Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. And as we all know that हम gastrointestinal tract पढ़ रहे हैं, that is GIT tract पढ़ रहे हैं and इसमें इस समय हम organs देख रहे हैं कि हमारी GIT tract में कौन कौन से organs होते हैं. तो आज हमको एक नए organ के बारे में पढ़ना है, that is liver. तो लिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. तो जो लिवर है वो आपकी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और सबसे बड़ा ग्लैंड है आपकी बॉडी का. अगर ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का हमारी स्किन है और उसके बाद नंबर पे आता है लिवर. इट्स वेट इज़ अबाउट 1.5 kg इन एन अडल्ट. ये एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में लगभग 1.5 किलो का होता है. लिवर इज़ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज़ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन. जो लिवर होता है ये हमारी बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में होता है. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा एब्डोमिन है इसमें 9 क्वाड्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो लिवर है ये हमारा अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है जहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है. अब क्योंकि ये अपने साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है तो ये आगे भी एक्सटेंड करता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में. इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो ये जो मरून कलर का कैप शेप का ऑर्गन आपको दिख रहा है ये लिवर है और इसी के जस्ट नीचे आपको स्टमक भी दिख रहा होगा, ये स्टमक है. उसके आगे आपको पैंक्रियाज भी दिख रहा है, ड्यूडेनम भी दिख रहा है और लिवर के जस्ट नीचे आपको ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है. तो लिवर में आप और भी चीज़ें देख सकते हो जैसे हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक पोर्टल वेन है, कॉमन हिपैटिक डक्ट है. तो इन सब को देखकर आप अपने लिवर के पोजीशन देख सकते हो कि आपकी बॉडी में आपका लिवर कहाँ पर प्लेस्ड होता है. आगे हम बात करते हैं अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ लिवर. तो एंटीरियर सुपीरियरली मतलब आगे की तरफ और ऊपर की तरफ डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है. पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कावा एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. लेटरली लोअर रिब्स एंड डायफ्राम प्रेजेंट होती है. इंफीरियरली यानी नीचे की तरफ स्टमक, बाइल डक्ट, किडनी, राइट किडनी, ड्यूडेनम एंड एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी पे प्रेजेंट होता है. ये सारी चीज़ें इंफीरियरली प्रेजेंट होती हैं. अब हम अगर इसके वेनस और आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो पोर्टल वेन डिवाइड्स इनटू हिपैटिक वेन टू रीच इन द लिवर. पोर्टल वेन एक बड़ी वेन है आपकी बॉडी की जो कि छोटी वेन में डिवाइड होती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक वेन. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कहीं पर भी हिपैटिक वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब है लिवर. जैसे हिपैटिक वेन हुआ, हिपैटिक आर्टरी हुआ, हिपैटिक सेल हुआ, तो इसका मतलब है लिवर की वेन, लिवर आर्टरी और लिवर का सेल. तो पोर्टल वेन डिवाइड होती है हिपैटिक वेन में जो हमारे लिवर में पहुंचती है. देन आर्टीरियल सप्लाई इज़ बाय हिपैटिक आर्टरी. एक हमारे लिवर का क्लासिकल फीचर है कि कप्फर सेल्स आर प्रेजेंट इन द लिवर. कप्फर नाम के सेल्स लिवर में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन हिपैटिक सेल्स and is discharged by hepatic ducts called common hepatic duct. हमारे लिवर सेल्स जो होते हैं, हिपैटिक सेल्स जो होते हैं, ये बाइल जूस बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये जो बाइल जूस है ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू डाइजेशन प्रोसेस में के लिए पहुंचता है जिसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट बोला करते हैं. लिवर हैज़ रीजेनरेशन पावर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिवर कि लिवर के पास रीजेनरेशन पावर है. रीजेनरेशन पावर का मतलब है लिवर का अगर 3/4 पार्ट काट दिया जाए और सिर्फ 1/4 पार्ट छोड़ा जाए तो भी लिवर सर्वाइव कर जाता है और ख़ुद को दोबारा से जनरेट कर सकता है, खुद को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है. इसी वजह से कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको लिवर की बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं बट फिर भी उतना लिवर उनका डैमेज होने के बाद भी दे आर एबल टू सर्वाइव, दे कैन लिव. वो मरते नहीं हैं क्योंकि लिवर हैज़ द पावर टू रीजनरेट इटसेल्फ. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लोब्स ऑफ लिवर की. तो लिवर कंसिस्ट ऑफ लोब्स विच आर सब डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स विच इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. जो हमारा लोब है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिनको हम लोब्स बोलते हैं. जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लंग्स पढ़ी थी, उसमें भी जो हमारी लंग्स थी वो लोब्स में डिवाइडेड थी. इसी तरह से जो हमारा लिवर है ये भी 4 लोब्स में डिवाइडेड है और ये लोब्स भी और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिनको हम लोब्यूल बोलते हैं. जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो एल्वियोलाई होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है, उसी तरह से ये जो लोब्यूल्स होते हैं हमारे लिवर में ये हमारे लिवर का बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं. हमारे लिवर में 4 लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब.
ये चारों नाम है हमारे लोब्स के। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं, ये डायग्राम हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है लिवर का, जिसमें आगे से लिवर को काटा गया है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो ये हमारे लिवर का लेफ्ट लोब है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ ये हमारा कॉर्डेट लोब है लिवर का, फिर नीचे क्वाड्रेट लोब है, फिर इस तरफ राइट लोब है हमारे लिवर का। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली चारों लोब्स लिवर के देख सकते हो। Between the caudate and quadrate lobe, the group of opening are present that are called portia hepatitis. ये आप देख सकते हो कि हमारा ऊपर कॉर्डेट लोब और नीचे क्वाड्रेट लोब के बीच में कई सारी आपको आर्टरीज और वेन्स दिख रही है, जहाँ से गॉल ब्लैडर भी निकल रहा है। इस प्लेस को हम बोलते हैं पोर्शिया हेपेटाइटिस। दिस इज द ओपनिंग फॉर आर्टीरियल एंड वेनस सप्लाई ऑफ लिवर। अब ये जो कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में जो जगह है जिसको हमने पोर्शिया हेपेटाइटिस बोला है, ये प्लेस होती है सो दैट जो आर्टरीज है, जो वेन्स हैं, ये हमारे लिवर के अंदर जा सके और वहाँ से बाहर आ सके। उसके बाद हमारे फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर आपकी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो कुछ नहीं तो कम से कम लगभग 150 फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस करता है, बड़े छोटे फंक्शंस। उसमें से कुछ लगभग 16 फंक्शंस हम पढ़ेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, बिकॉज विदाउट लिवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो कभी मतलब आपने ये सोचा है कि आप कितना कुछ अनाप शनाप खाते हो? हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम स्नैक्स खाते हैं, हम स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, इन्फेक्शियस फूड खाते हैं, हमको नहीं पता होता कि कौन सा फूड कैसा है, फिर भी हम खाते हैं उसको बिना स्टेरलाइज किए, बिना उसको हीट किए, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी उसको किसी तरह डाइजेस्ट करती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लिवर। लिवर की जो कैपेसिटी है टू डाइजेस्ट, टू anti infect the food material we are eating, to digest that food, ये सिर्फ और सिर्फ लिवर के कारण पॉसिबल हो पाता है। तो हम इसी के लिए फंक्शंस ऑफ लिवर पढ़ते हैं। तो पहला है लिवर सिंथेसाइजेस प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन। लिवर प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जैसे कि एल्ब्यूमिन। देन लिवर सिंथेसाइजेस सम ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन 1, prothrombin 2 and factor 5, 7, 9 and 10. Then liver synthesizes enzymes such as alkaline phosphate, SGOT, SGPT, SICT. ये क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो ये कई सारे एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। देन लिवर सिंथेसाइजेस यूरिया। लिवर यूरिया भी सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी से अमोनिया को हटाकर। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी से निकालना है, तो उसमें से अमोनिया को अलग छांट देता है और यूरिया को बचा लेता है। देन लिवर रिमूव्स अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, येस, विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। लिवर सिंथेसाइजेस कोलेस्ट्रॉल, बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है। देन लिवर मेटाबोलाइजेज कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन का को हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लिवर मेटाबोलाइजेस प्रोटीन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लिवर मेटाबोलाइजेस फैट, फैट के ब्रेकडाउन, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बाइल इज सिक्रीटेड फ्रॉम लिवर, बाइल जूस जो इम्पॉर्टेंट एक जूस है आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए, वो भी लिवर से ही सिक्रीट होता है। लिवर डिटॉक्स द बॉडी बाय कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स, जो हम ड्रग्स खाते हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, उसको पूरी तरह से आपकी बॉडी से लिवर ही निकालता है। इसी वजह से जब भी हम कोई हैवी दवाइयाँ लेते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर किसी को बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी को कोई बड़ी बीमारी है और वो बहुत हैवी डोजेस ऑफ ड्रग्स ले रहा है, तो ऐसे केसेस में उसके लिवर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिवर इज़ द ऑर्गन ऑफ योर बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिंग योर बॉडी फ्रॉम दीज ड्रग्स। बॉडी से इन ड्रग्स को बाहर निकालने का काम लिवर का ही होता है, इसलिए लिवर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देन नेक्स्ट इज लिवर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस से लिवर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लिवर इज़ अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, विटामिन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे लिवर में स्टोर हो सकती हैं। लिवर इज़ द प्लेस ऑफ inactivation of many hormones like cortisol, aldosterone, insulin, glucagon, testosterone and thyroxine. जब भी हमारी बॉडी में इन सारे हार्मोन्स की
क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो लिवर फिर इनको इनएक्टिवेट करता है, सो दैट हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस बना रहे, नॉर्मल रहे। लिवर हैज़ एंटी बैक्टीरियल एक्शंस। लिवर में की एंटी बैक्टीरियल एक्शन से, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रही थी कि हम इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं विदाउट स्टेरिलाइजेशन, विदाउट कुकिंग इट प्रॉपरली, तो लिवर ही है जो हमारी बॉडी में से इन फूड के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको हटाता है, उनको मारता है और उन सब चीज़ों पे एंटी बैक्टीरियल एक्शन करता है। लिवर इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। लिवर के अंदर से ही आरबीसीज बनते भी हैं और लिवर के अंदर ही उनका डिस्ट्रक्शन भी होता है। यस, ये उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है बट उसका एक्सेसरी फंक्शन भी है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज अबाउट लिवर। लिवर से बाइल जूस भी सिक्रीट होता है एंड उसके साथ ही एक छोटा सा ऑर्गन और अटैच्ड होता है दैट इज़ गॉल ब्लैडर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड फॉर नाउ, अगर इस वीडियो में, अगर इस कंटेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।